तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा कल RTS2 का एग्ज़ाम था। और भाई साहब, कल एग्ज़ाम से ज़्यादा जिस चीज़ ने मेरा दिमाग ख़राब किया वो था मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो मेरा नाम है अमन और मैं आप लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो गाइज, सबसे पहले तो तुम लोग एक कमेंट करो कि क्या तुम लोग का एग्ज़ाम भी राइट टाइम पे स्टार्ट हुआ था या नहीं हुआ था। अब मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, तो देखो अब यहीं से सारा कहानी स्टार्ट होता है। अब ये पूरा कहानी क्या है तो अब मैं वही तुम्हें बताता हूँ। तो देखो क्या हुआ कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो शिफ्ट 2 में था और शिफ्ट 2 का टाइमिंग था 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का और रिपोर्टिंग टाइम था 1 बजे का। तो मैं वहाँ 1 बजे सेंटर पर पहुँच गया अपने। तो वहाँ पर पहुँच मुझे यह मालूम चलता है कि जो मेरा एग्ज़ाम है वो 2 बजे से स्टार्ट ना हो करके 2:30 बजे स्टार्ट होगा। तो हम लोगों ने पूछा कि आधा घंटा लेट क्यों स्टार्ट हो रहा है हमारा एग्ज़ाम। तो बताया जा रहा है कि जो ऊपर से सर्वर का प्रॉब्लम है, मतलब PW की तरफ से सर्वर का इशू है, इस कारण जो आपका एग्ज़ाम है वो पोर्टल ही लेट खुल रहा है। इस वजह से आप लोगों का एग्ज़ाम लेट स्टार्ट होगा, क्योंकि जो शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम था वो भी लेट से स्टार्ट हुआ था और उसके कारण आप लोगों का एग्ज़ाम भी थोड़ी देर पोस्टपोन्ड हो रहा है। तो चलो यहाँ तक तो ठीक था। देन उसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि 2:30 बजे भी ना स्टार्ट होकर के 3 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो 2 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होना था लेकिन एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ 3 बजे। तो 3 बजे हम लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो हम लोग गए अपना सेंटर में बैठे हुए थे। 3 बजे हम लोगों ने लॉगिन वॉगिन किया और 3 बजे हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना मतलब अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दिए। अब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। अब इतना ही में क्या होता है कि जितना बच्चा था मेरे लैब में 30 बच्चा था, तो 30 बच्चा का कंप्यूटर अचानक से हैंग करना स्टार्ट कर दिया। ना कुछ बटन काम कर रहा है, ना ही माउस काम कर रहा है, ना ही कोई स्क्रीन काम कर रहा है। पूरा स्क्रीन एकाएक ब्लैंक हो गया। मतलब सारा चीज़ एकदम समझो तो सिस्टम ही पूरा हैंग हो गया था, कुछ काम ही नहीं कर रहा था। अब क्या होता है कि उसको ठीक करने में टाइम गया, उसको ठीक कर दिया तो उसके बाद सिस्टम तो ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि बार बार लॉग आउट हो जा रहा है। फिर बार बार सिस्टम मतलब हमारा जो ब्राउज़र था वो ब्राउज़र ही बंद हो जा रहा है। तो बार बार हमें वो लॉग आउट और लॉगिन लॉग आउट लॉगिन ऐसा ही करते करते समझो तो 3 घंटा का एग्जाम था। तो 3 घंटा में 10 से 15 बार हम लोगों ने लॉग आउट और लॉगिन किया। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छा था कि जहाँ से हम लोग का एग्ज़ाम बंद हो रहा था तो हम लोग का एग्ज़ाम वहीं से स्टार्ट हो जा रहा था उतना ही टाइम से। तो इसमें भी हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि चलो भाई इतना चलो ठीक है, ये भी हम लोगों ने मंजूर कर लिया कि चलो ऐसा भी सही, एग्ज़ाम तो कम से कम दे दे। तो करते 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 2 घंटा बीता ऐसा ही करते करते। अब 2 घंटा के बाद 5 बजा। तो 5 बजे क्या होता है कि एग्जैक्ट 5 बजे हमारा जो सेंटर का पूरा पावर कट हो गया, मतलब पूरा लाइट ख़त्म हो गया। अब ना ही सेंटर के पास कोई बैकअप ऑप्शन था। अब हम लोगों ने पूछा कि भाई आप लोगों का बैकअप कहाँ है, मतलब हम लोग का एग्ज़ाम अचानक से बंद हो गया, अब हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। तो वो लोगों ने जवाब दिया कि जो हमारे यहाँ है वो लाइट सुबह से ही कटा हुआ है। सुबह वाला जो शिफ्ट था वो भी शिफ्ट हमारा बैकअप पे ही चल रहा था और आप लोगों का भी बैकअप पे ही चल रहा था। इसी कारण अब हमारा बैकअप भी ख़त्म हो गया और लाइट सुबह से है नहीं, इसीलिए पूरा पावर कट हो गया है। अब भाई साहब वहाँ पर पूरा एकदम वो माहौल बन गया, एकदम टेंशन वाला माहौल कि कैसे अब एग्ज़ाम होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सेंटर वालों ने बोला कि रुकिए 10 मिनट 15 मिनट, हम लोग लाइट का इंतज़ाम कर रहे हैं, हम लोग बैकअप मंगा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन को बुलाया है, वो ठीक कर रहा है, जहाँ पर जो गड़बड़ हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पर वो ठीक कर रहा है। तो हम लोगों ने बोला चलो भाई 15 मिनट और ही सही, अब इतना चीज़ हो ही रहा है एक दिन में, मतलब सारा प्रॉब्लम एक साथ ही आ रहा है, तो चलो ये भी 15 मिनट गुजार ही लेते हैं। तो भाई हम लोग 15 मिनट भाई मतलब सेंटर से बाहर निकल गए थे। उस समय अंदर हम लोग लैब में नहीं थे, हम लोग को बाहर निकाल दिया गया था कि आप लोग हवा मतलब नेचुरल एयर लो, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी था। ना ही मतलब मैंने बताया तो कि पूरा पावर कट हो गया हुआ था, ना AC चल रहा था, ना फैन उन कुछ नहीं चल रहा था। मतलब बाहर निकल गया, थोड़ा वॉक वॉक कर रहे थे, वहीं पर पूरा जगह था, मतलब स्पेस था अच्छा खासा। तो वहीं पर हम लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे। तो बोला गया हम लोगों की 15 मिनट के बाद आप लोगों का लाइट आएगा, 15 मिनट बाद एग्जाम स्टार्ट होगा। लेकिन करते 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 भाई 1 घंटा बीत गया। 5 बजे से 6 बज गया और 6 बजे हम लोगों का लाइट आया। तो 6 बजे लाइट आया तो हम लोग फिर से अंदर लैब में गए और वहाँ पर एग्ज़ाम देना स्टार्ट किए। और उतना देर तक सारा बच्चा का सब बच्चा का मतलब मेरा खुद वहाँ पर 74 मिनट बाकी था उस समय। और बहुत भी बच्चा का 60 65 85 ऐसे ऐसे बहुत बच्चा का बहुत मिनट बाकी था, लगभग समझो तो 1 घंटा प्लस सबका बाकी ही था। तो मेरा भी 74 मिनट बाकी था। तो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन भाई अब देखो अब इतना सारा चीज़ हो गया हुआ था। अब उसके बाद पूरा माइंड था वो इधर उधर हो गया, एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। वो क्वेश्चन मतलब मैं तो स्क्रीन पे क्वेश्चन उसके बाद पढ़ भी रहा था तो मुझे कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये लिखा क्या हुआ है। मतलब
आँख, एक तो एक प्रकार से आँख भी दर्द करने लगा और उसके बाद माथा भी दर्द कर रहा था कि भाई ना सुबह से कुछ खाया था, सिर्फ पानी पी रहा था। वहाँ पर कुछ नहीं था भाई। हम लोग का जो सेंटर था ना वो एकदम साइड इलाका में था, उसके आसपास तो एक दुकान तक का भी नहीं था, मतलब ढंग का दुकान भी नहीं था। और सेंटर वालों ने, मतलब हम लोग बोल रहे थे सेंटर वालों को कि भाई आप लोग कुछ खाने पीने का इंतजाम करवाइए, हम ही लोग पैसा देंगे, लेकिन वो भी वो इंतजाम नहीं करवा रहा था। अब इतना भाई सुबह से भूखा हुआ एकदम शाम तक 6 साढ़े 6 बज गया हुआ था, ना कुछ खाया था, सिर्फ पानी पिया हुआ था। एंड इतने में पूरा सर दर्द कर रहा है, आंख दर्द कर रहा है और इतना सारा प्रॉब्लम हो चुका था। उसके बाद तो ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मन कर रहा था, ना ही कुछ करने का मन कर रहा था। तो फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया लगभग, तो 74 मिनट तो अब कैसे भी निकालना है सेंटर पे। तो लेकिन तो भाई हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था क्योंकि बहुत अभी फिजिक्स का मेरा पूरा क्वेश्चन बाकी ही था। तो भाई अब क्या करो, अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। फिर मतलब नहीं चाहते हुए भी क्वेश्चन को बनाना पड़ा, तो बनाते बनाते कैसे भी 74 मिनट वहाँ पर निकाला। देन उसके बाद क्वेश्चन बनाया। फिजिक्स का तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कुछ क्वेश्चन जैसा आया, जितना आया उतना सॉल्व किया, जितना नहीं आया उतना छोड़ दिया। एंड देन उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मेरा 7 बजे, और 7 बजे मैं वहाँ सेंटर से निकला। तो 7 बजे मैं वहाँ सेंटर से निकला और 7 बजे के बाद मैं यहाँ घर आया। तो उसके बाद मैं 8 बजे घर पे पहुँचा, क्योंकि मेरे घर से सेंटर का दूरी था 16 किलोमीटर, और 16 किलोमीटर आने जाने में 1 घंटा का समय लगा मुझे। तो भाई देखो, तो 7 बजे सेंटर से निकला और 8 बजे घर पे पहुँचा। और उसके बाद भाई जो मेरा सर दर्द हुआ, आँख दर्द हुआ, उसके बाद खाना खाया और 8:30 में मैं सो गया, क्योंकि भाई सर दर्द इतना ज़्यादा कर रहा था, मत पूछो कितना ज़्यादा कर रहा था, मैं बता भी नहीं सकता। तो मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस यही था। एक तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ। तो भाई अब मैं लास्ट में एक ही चीज़ करना चाहूँगा कि भाई PW आप लोग जिसको भी सेंटर देते हो, एक बार वहाँ जाकर चेक कर लो वहाँ पर की फैसिलिटी है या नहीं है, कंप्यूटर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, बैकअप ऑप्शन है या नहीं है, सारा चीज़ चेक करके ही आप उस सेंटर को दो कि भाई आप लोग एग्ज़ाम करवाओ। क्योंकि देखो हम लोग भी पैसा दिए हुए हैं, ये नहीं है कि फ्री में हम लोग जा रहे हैं देने। अब भाई वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, आपका लाइट ही कट जा रहा है, ना आपका कंप्यूटर अच्छे से काम कर रहा है, तो इसमें आपको रियल एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा। हम लोग ये एग्ज़ाम दे रहे हैं रियल एक्सपीरियंस के लिए। अब वहाँ पर जाकर लाइट कट रहा है, कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कुछ ढंग से चल नहीं रहा है। अब यहाँ पर बच्चा रियल एक्सपीरियंस लेने जाएगा कि रियल ट्रॉमा लेने जाएगा। एक प्रकार से तो समझो वो ट्रॉमा ही था। उससे अच्छा तो ना ही जाता एग्ज़ाम देने, वही बेटर रहता। घर पर ही अपने लैपटॉप पर एग्ज़ाम दे देता, उससे तो 10 गुना ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम होता लैपटॉप। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि RTS लेने का फ़ायदा भी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब ये सेकंड टेस्ट था। आई होप कि PW कुछ समझे। मैंने कंप्लेन भी किया PW को। अब PW पता नहीं एक्शन लेता है या नहीं लेता है, लेकिन भाई PW प्लीज़ इस पर एक गौर करो। अगर तुम्हारे पास ये वीडियो जा रही है या फिर तुमने मेरा कंप्लेंट पढ़ा है तो उस पर एक्शन लो और सेंटर को जाकर चेक करो। अगर सेंटर में सही में दिक्कत है तो प्लीज़ सेंटर चेंज करो, क्योंकि भाई अभी 21 टेस्ट देना है, अभी 2 टेस्ट खत्म हुआ है, अभी 19 टेस्ट बाकी है। और 19 टेस्ट में भी ऐसे होगा तो भाई तो समझो तो रियल प्रैक्टिस के नाम पर वो कुछ नहीं हो रहा है, वो रद्दी चीज़ हो गया, फालतू का पैसा बर्बादी हो रहा है। तो भाई PW प्लीज़ इस पर एक्शन लो। और मेरा यही था पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, मतलब समझो तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस एकदम घटिया था, लेकिन पेपर मेरा अच्छा गया। 80% 70-80% अच्छा गया हुआ है पेपर। मेरे अनुमान से 450 500 या 550 इतना के आसपास नंबर रहने वाला है। इससे अच्छा ही नंबर आता, लेकिन वो बोले नहीं कि भाई एग्ज़ाम का जो माहौल था, मतलब सेंटर का जो माहौल था, उस माहौल में ना ही क्वेश्चन बनाने का मन कर रहा था और ना ही कुछ अदर चीज़ करने का मन कर रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि बीच में से छोड़ छाड़ के भागते हैं भाई, जितना बचा है जाने दो, रहने दो, अपने आप ऑटो सबमिट हो जाएगा। लेकिन अब वो कर भी नहीं सकते हैं। अटैम्प्ट किया, फिर भी लास्ट में जाकर 22 मिनट पहले मैंने सबमिट कर दिया उसको। एंड देन उसके बाद देखो अब रिजल्ट कैसा आता है कैसा नहीं आता है। तो आज की वीडियो में बस यही था, ओवरऑल एक्सपीरियंस सारा कैसा था क्या नहीं। तो तुम लोग भी अपना कमेंट अप करो कि तुम्हारे एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था, और तुम्हारा पूरा एग्ज़ाम का जो सेंटर का फैसिलिटी था वो अच्छा था या नहीं था। तो सारा चीज़ तुम कमेंट करके अभी बता सकते हो।